येत्या 22 जुलैला शमशेरा हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय आणि या निमित्तानं माझ्यासोबत आहे या सिनेमाची टीम. तुम्हा सगळ्यांचं झी 24 तासमध्ये सगळ्यात आधी मनापासून स्वागत. कसं काय? थँक्यू. तुम्ही मराठीत बोललात काय? जी हां बोला. कसं काय? मस्त. तुम्ही कसं काय? तुम्ही कसे आहात? मस्त है. What did you say? मस्त. हाँ मस्त. आप कैसी हैं? मस्त. बड़ा है. मस्त. शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ. ये सिनेमा का बहुत ट्रेलर हिट हो रहा है, गाने हिट हो रहे हैं, टीजर हिट हो रहा है, तो इसके बारे में बताओगे सबसे पहले और कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जो हमको रिस्पांस मिला है टीजर ट्रेलर का बहुत इनकरेजिंग है, बहुत प्यार भरा रिस्पांस मिला है और कोशिश है कि दर्शकों को कोई ऐसी पिक्चर दे सकें जिसमें वो हर किस्म का इमोशन फील कर सकें, हंसना, रोना, सेलिब्रेट करना, बदला फील करना, नाराज़गी फील करना, फिर विक्ट्री फील करना. तो पूरी कोशिश ये है कि एक फुल पैकेज ऑफ इमोशंस हम अपने दर्शकों को दे सकें और कोशिश आशा करते हैं कि वो भी उसको उतना ही प्यार दें जितना हमने दिया है. Yes. वाणी आपके पास आऊँगी अभी. सगळ्यात आधी खूप सुंदर दिसते. सगळ्यात आधी खूप सुंदर दिसतेस. थँक यू. मराठीत सांगायचं तर अप्सरा. सो आप इनके साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रही हो, राइट? जी. तो कैसा एक्सपीरियंस था और केमिस्ट्री बहुत पसंद की जा रही है आपकी दोनों की? रणबीर ने मुझे इतना रुलाया, मतलब डांटता था, कहता था तुम इतनी इनएक्सपीरियंस्ड हो, कारण ये किसको उठा कर ले आए. Just jokes aside, please don't take it seriously. नहीं. It was wonderful. He's a great co-actor. I think उनकी जो उनका calmness है and energy level है, that's very for his co-actors. I think it's more calming to understand and to be around that kind of energy. You know, there's a lot of peace and calmness. कोई ego नहीं है, कोई baggage नहीं है कि अरे you know I'm so loved and I'm already established and I'm already a big star. He comes with this complete sense of normalcy, and I'm not just saying it because usually a lot of people say that for everyone, but he doesn't have there's no put on, you know, this is who he is. And for me it was very relaxing because मैं बहुत awkward हो सकती हूँ. I get very into my shell, you know, होता है ना, you get into your own cocoon because you don't know how to be around several people, and I'm an introvert, you know, so for me it works easier when like other people's energy and all is also like they're warm and friendly and calm. And I mean, I don't have to really say that he's a brilliant actor because everybody knows by now that he's brilliant at what he does. But as a co-actor also, I think he's a dream for just about anybody sitting in my place right now would say the same, that he's a dream to work with. शुक्रिया. धन्यवाद. इतना तारीफ किया है आपका, तो आप कुछ बताने चाहते हैं? पैसे दिए इसने मुझे. नहीं, अभी तो फिल्म की मार्केटिंग चल रही है तो ये बोलना जाहिर कि नहीं I mean it. बट आई होप कि ये एक्चुअली बिलीव करती है जो ये कह रही है, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया इसके साथ काम करने का. हम एक दूसरे को नहीं जानते थे. जब करण ने मुझे कहा कि उन्होंने वानी को कास्ट किया, मैं भी बहुत एक्साइटेड था. मैंने इनकी शुद्ध देसी रोमांस देखी है, बेफिक्रे देखी है, वॉर देखी है, और इन सब फिल्मों में चंडीगढ़ करे आशिकी देखी है, जो इनका काम बहुत 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 अमेजिंग था. सो एक एक्टर का यही एक चाहत होती है कि वो एक अच्छे कलाकार के साथ काम करे, एक ऐसे कलाकार के साथ काम करे कि जो वो भी फिल्म के लिए सोचती है, वो भी ऐसा काम करे जिससे फिल्म बेहतर हो. एंड आई थिंक वानी में हर वो क्वालिटी है. एंड मैं मेरे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, यू नो, टू सी वे वानी रीचेज इन अ करियर, क्योंकि ऐसे एक्टर्स, ऐसे कलाकार को अच्छे मौके देने चाहिए. एंड आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू रीच अ पीक वेरी सून. अभी मैंने आपको जो मूव्स देखे हैं, तो मूव्स देखे हैं, डांस देखा है, राइट? सो इट ब्रिलियंट. तो उसके बारे में बताओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो उसके बारे में कितना टफ था या इजी था, क्या बताओगे? फितूर में तो आई मीन या देयर इज अ सीक्वेंस एंड कोरियोग्राफी है जहाँ पे वो इट लुक्स लाइक ऑल दैट हेक्टिक, बट आई थिंक एक गाना है काले नैना जिसमें देयर इज इवन मोर इंटेंसिव डांस मूव्स. सो आई एम होपिंग कि जब वो गाना आएगा people are going to love it as well. Desi style dancing thi, there's a lot of Bollywood things that I've grown up watching, you know, the kind of songs I've loved. And hota hai na, like you take your mother's dupatta and you dance and you drape it like a sari and you do your own kind of I don't know, Bollywood माधुरी sequence. दीक्षित थी या श्रीदेवी? I love them both, yeah. But you have to choose. I can't. It's You have to choose. It's too hectic. You have to choose. It's a gun on your head. 3 seconds. 1. Okay, I Tick, love tick, 2. Sridevi, Okay, ma'am, bas. but he didn't even let me complete. But
I'll have to How about pick you, up Karan? Madhuri Dixit. I'm a big Madhuri Dixit fan. And Sridevi, but I'd pick up Madhuri Dixit for this one. माधुरी दीक्षित। माधुरी I'll say Madhuri. आपके पास आऊँगी और मुझे ये जानना है आपसे कि संजय सर के साथ आपने पहले काम किया है, अभी फिर से काम किया है संजय सर के साथ, तो क्या एकदम अच्छे से बॉन्डिंग हुई है? तो क्या जी, मेरी बॉन्डिंग संजू सर से बचपन से ही थी। या। मैं बहुत बहुत करीब हूँ उनके। अभी फाइनली मुझे मौका मिला उनके साथ एक फुल पिक्चर करने का, और ऐसे बहुत एक्टर्स को कम नसीब में मिलता है कि उनका विलेन संजय दत्त जैसा स्टार हो, क्योंकि अगर विलेन स्ट्रॉन्ग हो पिक्चर का तो हीरो भी निखर कर आता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि संजू सर इस फिल्म के एंटागनिस्ट विलेन है। इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी सेट पे? तो मतलब क्या बोलोगे केमिस्ट्री के बारे में? मैं कहूँगा थोड़ा प्रोफेशनल से पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो महसूस नहीं होने दिया इन्होंने। किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट नहीं था, किसी किस्म की ऑकवर्डनेस नहीं थी। दोनों अपनी एनर्जीज मिला के सिर्फ फिल्म के लिए काम कर रहे थे और उसको बेहतर करने के लिए काम कर रहे थे। तो चाहे वो गाना हो, चाहे वो कोई सीन हो, दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करते थे, ताकि एक दूसरे से बेटर करे, फिर दूसरा बेटर करे, तो उसमें फ़ायदा मेरा होता था और फ़ायदा फिल्म का होता था। तो मुझे लगता है कि किसी भी डायरेक्टर के लिए इन दोनों के साथ में काम करना एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि उससे फ़ायदा सिर्फ फिल्म को होता है। एंड आई थिंक ये वानी जानती नहीं, लेकिन मैं और करण रोज़ इसकी बहुत टांग खींचते थे, लेकिन इसको पता भी नहीं चलता था। 3-4 दिन बाद पता चलता था कि हमने ऐसा कुछ किया है। क्या बताओगे, बहुत तंग किया है क्या आपको? मुझे पता ही नहीं चला ये कब की बात कर रहे हैं, कब तंग रोज, किया। रोज। I think ये लोग मेरे पीठ पीछे हंसते होंगे। नहीं, तेरे सामने। नहीं, सामने हंसते थे। I think मैं खुद ही अपने आप पे हंस लेती हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब पूरा मूवी है जो शूट टाइम था, सो ऐसा एक यादगार पल जो याद है, और कुछ डिफ़िकल्टीज थे क्या? मतलब कौन सा सीन डिफ़िकल्ट था या कुछ? सीन्स, हर सीन डिफ़िकल्ट था। ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, बट आई थिंक जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो और मुश्किल था। हमने बहुत रिहर्सल की उसकी, बहुत चोटें भी लगी, बट मैंने पहले भी कहा है कि मेरे 2 दिन सबसे फेवरेट थे। एक तो पहला दिन था जब मैं सेट पे आया, और जो एनर्जी मैंने फील की कास्ट क्रू की, तो एक दिशा मिल गई कि एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ ये हो सकता है, ये मेरे से भी हो सकता है। और दूसरा दिन था फिल्म का एंड, जो 150 दिन बाद जो मुझे अंदर फीलिंग आई कि यार ये बहुत हो गया अभी, एक बहुत ही यूफोरिया फीलिंग आई। जब आप बहुत मेहनत से काम करते हो और कुछ ख़त्म होता है, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि जो लोगों के साथ आपने रिश्ता बनाया है वो शायद वो और कम हो जाएगा, क्योंकि आप अलग जर्नी पे निकलोगे, तो उसके लिए आप थोड़ा दुख होता है। बट एक बहुत रिलीफ सा हो गया था कि आई सर्वाइव्ड दिस फिल्म, क्योंकि बहुत दिन थे जहाँ मुझे लगता था कि शायद मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसे ही करते करते निकल जाऊँगा, ऐसी फीलिंग आती थी। तो रिलीफ बहुत था, और मैं बहुत खुश था कि मैं ऐसे फिल्म का हिस्सा बना और उसको बड़ी बखूबी से निभाया। वानी फेवरेट मैं नुब्रा वैली नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई थिंक मैंने हर जगह यही बोला है। फिर झूठी लगेगी कि उस but टाइम there are पर नुब्रा वैली बोल रही थी। No, but there are other scenes and other times that. But for me also, my first day was very interesting. मैं शूट करने से पहले there was a well scene that we shot for. उस जब वो well बन रहा था, it's beautifully done and all, जो set लगे थे. I think उस scene को shoot करने से पहले 2-3 बार मैं गई थी वहाँ पे. Remember when you were putting the sets were being put and everything, and I used to go there and chill. हम lunch करते थे set पर ही, just to get like used to that place and that aura of that place and that world. So I think I just felt so at ease, and there was this calmness, and it was just so beautiful to shoot that first day. And I think we were all high on energy and excited, like how Ranbir also said. हम सबके लिए बहुत ही first day of shoot कैसा होगा, all that excitement. So I think that that zeal that I had from within was just it was just unimaginable, and it was really good. मैं एक फिल्म का एक खुलासा कर रहा हूँ, एक लीक दे रहा हूँ, चलता है अभी फिल्म 1 हफ्ते में आ रही है। आई थिंक ये पहली बार था जब आपने एक बच्चे को जन्म भी दिया है इस फिल्म के जरिए, तो वो प्रोसेस, हाँ अभी मैंने बोल दिया तो बात कर सकती है। तो वो प्रोसेस क्या था के साथ? हैव यू एवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड इन अ फिल्म? No, I haven't. I've never been even pregnant in any film. This is the first time actually, and because I've never been a mother, so I don't know what the pain would be like. तो आपने इसलिए कुछ कैरेक्टर स्टडी की या आपने पूछा लोगों से, YouTube वीडियोस देखा? I did actually YouTube a lot of
videos just to understand and gauge like how severe it is. But I think my sister is a mother of 2, so I asked her and she's like, you know what, it's so different at times. Like sometimes the delivery is so easy, you barely feel the pain, and I mean yeah, you feel the pain, but और it's ये not that 1800 severe. की पिक्चर है तो एपिड्यूरल नहीं था उस टाइम, Yeah. नेचुरल बर्थ था। Natural birth. But I think नहीं, क्योंकि जब मैं देखता हूँ फिल्म में एंड जो आपने एक्सप्रेशन दिया है, जी। आई थिंक बहुत ही नेचुरल था और ऐसा लगा कि एक्चुअली ये हो रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी वेरी रॉ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ अ वुमन, यू नो, एंड आई थिंक आपने बहुत बहुत आसानी से वो एक्सप्रेशन दिया तुम, Thank you. इसलिए आपके कोई बच्चे तो नहीं है ना दैट वी डोंट नो अबाउट। I mean, not that I know of. No, you would but know. if they are, so what do I say? Oh, you're looking for an answer. No, I don't have kids, guys. I still don't have kids. She's a good actor. I'm just a good actor. Yeah. But when I'll have it in reality, I shall let you know what the pain is actually like. जाते जाते कि अब आपके लिए 2022 बहुत लकी है, शमशेरा आ रहा है। लकी है वो पता नहीं, बट बहुत क्या क्या बोलते हैं, बहुत ही अद्भुत है, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरी 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं जिससे मैं पिछले 4-6 साल से काम कर रहा हूँ इन पर। इस साल मेरी शादी हुई, मैं वी आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड ऑल्सो, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, बहुत आभारी हूँ, एंड टेकिंग अ डे एट अ टाइम। जाते जाते मराठी में कुछ बोलोगे, मतलब कैसा देखना क्यों चाहिए मूवी, और देख के बाहर क्या देख के आना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना चाहोगे क्या मराठी किया में? था मैंने? कसं काय? नहीं, अभी आपने कुछ और सिखाया था। झी 24 तास। मस्त मनोरंजन के लिए प्लीज़ देखिए शमशेरा 22 जुलाई को। जय महाराष्ट्र। वाणी Actually, I forgot my Marathi. You tell. तो आप हिंदी में बोल दो। हिंदी में बोलते क्या फर्क पड़ता है? नक्की बघा शमशेरा, नक्की बघा. नक्की बघा शमशेरा 22 जुलैला थिएटरमध्ये. नक्की बघा शमशेरा 22 जुलै. 22 जुलैला. 22 जुलै 22 नक्की बला. नक्की बघा. बघा. नक्की बला. नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। नहीं, हिंदी में बोलो. जो लोग आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। नक्की बघा, नक्की बघा नक्की बघा सिनेमा, नक्की बघा सिनेमा 22 जुलाई शमशेरा. जय महाराष्ट्र. यार सर 22 जुलाई को शमशेरा देखिए अपने नज़दीकी सिनेमा घर में, और प्लीज़ हमें मौका दीजिए ऐसी और कई फिल्में बनाने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे